इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आया 14 जनवरी 2022। इंडिया में इसकी वेबसाइट है agconline.co.in। बेसिकली ये प्रोग्राम वर्चुअल एनजीओ बेस्ड प्लेटफॉर्म, एनजीओ बेस्ड प्लेटफॉर्म पर काम करती है। अब ये क्या इसका कॉन्सेप्ट है, ये काम कैसे करती है, इसके बारे में डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन चार्ट बना लेते हैं। जो मार्केट में अवेलेबल एमएलएम कंपनियां काम कर रही हैं और एक एजीसी है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका क्या थ्योरी है, इसकी क्या थ्योरी, ये किस पे काम कर रहे हैं, ये किस पे काम कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और जैसा कि बताया कि सब ऑनलाइन है, तो ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये भी काम करती है। आईडी कॉन्सेप्ट इस सिस्टम में होता है, आईडी कॉन्सेप्ट इस सिस्टम में भी होता है। आईडी के बाद आता है एक फंडिंग का सिस्टम। फंडिंग का सिस्टम इसमें भी होता है। फंडिंग का मतलब है कि फंड जो आईडी आप लगाते हैं तो उस आईडी के लिए कुछ ना कुछ आपको फंड देना। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है फंडिंग का, यहाँ भी आईडी लगाने के लिए कुछ ना कुछ आपको फंड देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ और यहाँ के फंडिंग में डिफरेंस है। यहाँ की फंडिंग होती है ऑनलाइन, यहाँ फंडिंग होती है ऑफलाइन। ऑफलाइन फंडिंग का मतलब होता है हार्ड कैश। जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगा वो नगद होगा। और यहाँ पर इस सेकंड में ट्रांजैक्शन जो कुछ भी होते हैं ऑनलाइन होते हैं। और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि कोई थर्ड पर्सन एक ओनर होता है। अब थर्ड पर्सन ओनर का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर आपकी आईडी लगी हुई है, आप हमारी आईडी लगाना चाहते हैं, तो आईडी का कुछ एक्सफंड होगा तो आपको देंगे, तो आप मेरी आईडी लगा देंगे, या आप खुद कहेंगे कि आप सीधे इन्हीं को दे दीजिए। हालांकि आप भी हमसे लेके इन्हीं को ही देंगे, तो आप हमें कह देंगे डायरेक्ट लेके, या हम आपको दे दें और जाएगा एक थर्ड पर्सन के पास, थर्ड पार्टी के पास। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस सिस्टम में है कि अगर आपकी आईडी यहाँ पर लगी हुई है, अगर आप हमारी आईडी यहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो इस फंड से जो भी आईडी से फंड मिलेगा वो सिंपली आप ही के पास होगा। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी ओनर नहीं होता, यहाँ थर्ड पार्टी कोई ओनर नहीं होता। अब यहाँ पर आईडी लग गई, तो यहाँ पर आईडी लगने के बाद आपको कुछ ना कुछ इसमें रिफंड या कुछ ना कुछ बेनिफिट के रूप में आपको रिटर्न मिलते हैं। वो रिटर्न मिलता कहाँ है, तो ये थर्ड पार्टी बॉक्स पे यहाँ पर एक वॉलेट नाम की चिड़िया बना देते हैं। यहाँ पर एक वॉलेट होता है, इसी में सारे आपके इनकम्स आते हैं। अब यहाँ पर वॉलेट नाम की कोई चिड़िया नहीं होती, क्योंकि यहाँ हार्ड कैश होता है। हार्ड कैश आपको हैंड टू हैंड मिलता है। ये वॉलेट है, आपने यहाँ पर पहुँचा दिया पैसे, तो यहाँ से आपको वॉलेट में पैसे आते हैं, वो कई मदों में आते हैं। जैसे रेफरल हो गए, बाइनरी हो गया, फिर पूल हो जाता है, कोई टूल चलाता है, कोई बोर्ड प्लान चलाता है, कोई मैट्रिक्स चलाता है, और बहुत तरह के प्लान चलाते हैं। आरओई चला देते हैं, बहुत से प्लान चला देते हैं। और इस प्लान से और इस सिस्टम के माध्यम से आपके वॉलेट में पैसे आते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये की आईडी लगाई, 100 रुपये आपके पास है, आपने 100 रुपये यहाँ पहुँचा दिए। अब 100 रुपये आपने यहाँ पहुँचा दिया ओनर के पास,
आपको क्या मिला? अब रेफरल बाइंडिंग के रूप में 10% इधर मिला, 10% इधर मिला। तो बाइंडिंग में तो 2 पार्ट होते हैं, तो 10% 2 लोगों का 10%, तो अगर सिंगल माने तो 5 ही %, तो टोटल अब 15% आपको मिले यहाँ पे। वो 15% आपके यहाँ वॉलेट में दिखाई देगा, ये 15% वॉलेट में दिखाई देगा। और वॉलेट में से आप पैसा जब निकाल पाएंगे जब ये चाहेगा। आपके वॉलेट में पैसा दिख जरूर रहा है, लेकिन वो पैसा आपका है, लेकिन आप उसको मूव नहीं कर सकते, ना उसको हिला सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, ना इसका बेनिफिट ले सकते हो, अनटिल अनलेस जब ये ओनर जब तक नहीं चाहता। जब ये चाहेगा तब ये पैसा आपको मिलेगा। वो भी कंडीशन लगा देगा, 15 दिन में विड्रॉल कर लो, 20 दिन में विड्रॉल कर लो, फिर TDS कटेगा, फिर एडमिन चार्जेस कटेंगे, लाइक वाइज कुछ ना कुछ डिडक्शन करके आपके पास पैसे आएंगे। अब 100 रुपया आपने यहाँ पहुँचाया, 15% आपके पास मिला, मतलब 85 रुपये आपने इनके पास भिजवा दिए। 85 रुपये आपने थर्ड पार्टी ओनर के पास भिजवा दिए, 15 रुपये में आप खुश हैं। आप ये 15 रुपये पाने के लिए इस ओनर के जेब को भरते हैं या ROI देते हैं, उसके बाद में हम 15% में खुश होते हैं। ठीक है, 15% मिल रहा है, बहुत खुश है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि ये 15% मिल रहा है, उसके लिए 85% पैसा हम इस ओनर की जेब में भेज रहे हैं। कल को कोई मिसहैप होती है, कोई बात हो जाती है कि वाइंड अप हो जाता है कंपनी का, तो आपको तो 15 मिल ही रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों का आपने कहीं लगाना, किसी न किसी एक एंड पे वहाँ कोलैप्स होता है और उसके बाद में चीज़ें आपके ऊपर आती हैं, आपकी फेस वैल्यू वहाँ पर डैमेज। अब आपकी फेस वैल्यू डैमेज हो गई, यहाँ पर ये लेके चले गए। अब काम ठीक ठाक चल रहा था, ये लोग वापस अपना वाइंड अप क्यों कर देते हैं? उसके पीछे भी कुछ कारण। जब काम चलता रहता है, इनका ग्राफ बढ़ता रहता है, जब ग्राफ बढ़ता रहता है तब तो काम प्रॉपर चल रहा है। जहाँ थोड़ा सा ग्राफ इंक्लाइन आता है, ये वहीं से अपनी तैयारी बना लेते हैं। कुछ दिन साइड वाइंड अप रहे, कुछ बंद रहेगी, कुछ 2-4 दिन मेंटेनेंस रहेगी, फिर बाद में धीरे धीरे साइड ही नहीं खुल रही, तब समझ में आ जाता कि ठीक हो गया, इनका काम हो गया, निपट गया। और कुछ लोग जो ROI चलाते हैं, अब वो एकदम भर देते हैं कि चलो भैया ठीक है, 10,000 आप लगाओ तो हम आपको 500 रुपये पर डे देंगे और 30 डेज देंगे। अब देखिए इनकी गाड़ी कैसे चलती है, मौत तो मौत हो, ये कुछ नहीं करते। हमने 10,000 लगा दिया, हमारे 4 मित्र आए बताने भी, ठीक है भैया क्या लगा दिया 10,000? हाँ भाई लगा रहा है। फिर 2-3 दिन बाद वही मित्र मिलते हैं और पूछते हैं कि भैया क्यों भैया पाल जी आ रहा है? पाल जी कहते हैं भैया आ रहा है। फिर 2-4 दिन बाद 3 जगह के 6 लोग हो गए, पूछते भैया आ रहा है? पैसा तो आ रहा है। 10 दिन बीतते बीतते पीछे आ रहा कहने और सुनने वाले इतने हो जाते हैं, ग्रुप बढ़ जाता है। फिर सब कहते हैं भैया लगाओ भैया। वो 10 दिन 15 दिन में ये हो जाता है और तब तक आप लाखों रुपए यहाँ पहुँचा देते। 20-25 आदमी मिलेगा, 2.5 लाख यहाँ पहुँच गए। और उस 2.5 लाख का 10% आपको मिला तो 10% में कुछ, लेकिन इसका ये इतने लोगों का पैसा आपका यहाँ 85% पैसा आपने यहाँ ब्लॉक करा दिया। अब यहाँ पर 20 दिन तक तो खुद आपका पैसा ही आपको मिल रहा है। 20 दिन 500 देंगे तो आपका पैसा ही 10,000 मिला। अब बाद में 10 दिन और दे देंगे तो 5,000 और मिलेगा, टोटल मिल जाएगा 15,000 रुपये। महीने भर में 15,000 मिला, लेकिन वो महीना पूरा होते होते न जाने कितने लोगों का पैसा यहाँ पहुँच गया। जब फिर वो ग्राफ डाउन होने लगता था, बोले अब तो पैसा आएगा नहीं, दे कहाँ रहे, कोई कर तो रहे नहीं, उन्हीं का पैसा उन्हीं को दे रहे हैं, बस फिर ये तैयारी बना लेते, अब निकल लेते। फिर कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, उनका प्रोडक्ट होता है, फिजिकल प्रोडक्ट होता है, फिजिकल प्रोडक्ट, तेल, पानी, मंजन, सारे तमाम तरह की चीज़ें, कॉस्मेटिक चीज़ें और सारी चीज़ें बिकती है बाजार में। MLM नेटवर्क के मार्केट में बिकती है, वो उनका कंपनी का अपना कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट यहाँ भी होता है, इस AGC में भी प्रोडक्ट होता है, लेकिन क्या प्रोडक्ट इसका क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है इसका, कॉन्सेप्ट ही इसका प्रोडक्ट है। जो इनका कॉन्सेप्ट है वही इनका प्रोडक्ट है।
कोई अलग से कोई ABCD फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता इसमें। अब कुछ एवेलेट की कंपनियां लेवल प्लान चलाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कई 10 12 15 लेवल तक का भी लोग बांटते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, फर्स्ट लेवल पे मान लीजिए आपको अगर 20% वो देते हैं तो सेकंड लेवल पे आपको 15% ही मिलेगा, उस पे जाके 10% मिलेगा, उसके जाके 5% मिलेगा, फिर जाके 3% मिलेगा। एक एग्जांपल लाइक वाइज दे रहे हैं, क्योंकि कंपनियां ऐसे ही करती हैं, 2% हो जाएगा, फिर 1%, 0.05% तक भी कंपनियां देती हैं लेवल प्लान में। लेकिन आपके इनकम का रेशो कहाँ जा रहा है? आपका लेवल तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ में क्या हो रहा है, आपकी जो इनकम है यहाँ से पहले 20 थी, 15 थी, 5 थी, आपका इनकम लेवल जो है घट रहा है, डाउनफॉल जा रहा है। लेवल आपका बढ़ रहा है लेकिन इनकम आपकी घट रही है। ये इस प्लान का अपना एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम है। लेवल इनकम, ये तो बेसिकली लेवल इनकम ही है यहाँ पे। अभी 5 लेवल का प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ के लेवल में क्या फ़र्क है? अब जैसे 1 2 3 4 5, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, ये लेवल है, ये इनकम है। यहाँ पर क्या है कि लेवल जैसे जैसे आपका बढ़ता है, आपका इनकम ग्राफ भी ऊपर से बढ़ता जाता है। ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आपने पहले लेवल पे 20% लिया तो आपका एक कुछ टीम डेवलप हुआ, तो उस टीम ने उस एक्स कंपनी को कुछ पैसे कलेक्ट करके दिए, वहाँ पर आपने कुछ पैसे थर्ड लेवल पे पहुँचा दिया, यहाँ पर थर्ड पार्टी। अब नेक्स्ट टाइम आपकी थोड़ी सी टीम बढ़ गई, आपने कुछ ज़्यादा काम किया, तो जब ज़्यादा काम किया और ज़्यादा पैसे आपने ओनर के पास पहुँचाए तो आपको रिटर्न में ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। बट हुआ क्या, आपका परसेंटेज डाउन हो गया, उसके रिटर्न में आपको पैसे मिले कम, धंधा आपने दिया ज़्यादा, पैसे मिले कम, लेकिन फिर भी आप उससे खुश हैं क्योंकि ग्राफ बढ़ जाता है, धंधा बोले हाँ ठीक है, पहले इतना मिला था तब इतना मिला, वो 15% भी इस परसेंट में जो अमाउंट मिला था 15% में उससे थोड़ा बढ़ा मिल जाता है। इस रेशियो में मिलता तो और ज़्यादा मिलता, लेकिन ये 15% में इससे अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसी में संतोष कर लेते हैं, ठीक है पैसे तो मिले बड़े, भले परसेंटेज डाउन हो गया लेकिन पैसे थोड़े बढ़े, लेकिन एग्जैक्ट उस रेशियो पे नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी आदमी का ठीक है होता है। यहाँ पर क्या, जिस रेशियो आप करते जाते हो उस रेशियो आपका इनकम ग्राफ बढ़ता जाता है। 5th लेवल का 5 लेवल का प्लान है, 5 लेवल में सारा कहानी चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वही है, वॉलेट नहीं है, रेफरल बाइनरी नहीं है, हार्ड कैश है, ट्रांजेक्शन फुल्ली फिजिकल ट्रांजेक्शन, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं है, सारा कुछ यहाँ पर फिजिकली होता है। यहाँ सब ऑनलाइन है, सारी चीज़ें उसके अंदर कुछ टर्म्स कंडीशन लगी होती है, यहाँ कोई टर्म्स और कंडीशन नहीं है। आपने आईडी लगाई, आपने पैसा लिया, कोई तीसरा आपसे पूछने वाला नहीं कि भैया पैसा लिया, क्या किया, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कोई ओनर ही नहीं। आप कुछ सामान लेने किसी दुकान पे, किसी सामान लेने किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ से शॉप से पैसे देते हैं, उसको सामान खरीदते हैं। क्यों उसको पैसे देते? वो ओनर है उसका, उससे आपने सामान लिया तो वो ओनर है ना उसका। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप ही पिन है, आपकी पिन है, आप ही ओनर हो। आपने आईडी लगाया, उससे पैसे लिए, काम खत्म, कोई तीसरा बंदा है ही। तो हर आईडी अपने कॉन्सेप्ट का, अपने टीम का ओनर ही है, वो कोई तीसरा बंदा है ही नहीं। तो ये तो रहा एक फर्स्ट चैप्टर इसका कि एक डिस्टिंग्विश ऑफ द MLM एंड AGC। अभी नेक्स्ट उस पर चलाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं उसका कि AGC का कॉन्सेप्ट क्या है, AGC क्या है क्या नहीं है। ठीक, ओके ना?